स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कंबाइंड मीन। देखते हैं बच्चों कंबाइंड मीन क्या होता है और किस तरीके से कंबाइंड मीन की कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले समझते हैं कि कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करिए आपके पास 3 ग्रुप क्वेश्चन में गिवन है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड एंड ग्रुप थर्ड। ये 3 ग्रुप हमारे पास क्वेश्चन में है। अब इन तीनों ग्रुप का हमें मीन भी मिलेगा और तीनों ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। फर्स्ट वाले ग्रुप के मीन को हम x1 बार से, सेकंड वाले ग्रुप के मीन को हम x2 बार से एंड थर्ड वाले ग्रुप के मीन को हम x3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमें तीनों ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n1 से, सेकंड ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n2 से एंड थर्ड ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि उसने आपको सेपरेटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ग्रुप का मीन ऑलरेडी गिवन है, जिसको आपने x1, x2, x3 बार से रिप्रेजेंट करा और तीनों ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, n2, n3 भी गिवन है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों ही ग्रुप का मिला करके एक सिंगल मीन कैलकुलेट करना है, जिसे कहा जाएगा कंबाइंड मीन। जब तीनों ग्रुप का मीन एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलेंगे x1, 2, 3 बार। और इसी तरीके से जरूरी नहीं है आपके पास 3 ग्रुप हो, 2 और मोर देन 2 कितने भी ग्रुप हो सकते हैं। हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन करने का, देखिएगा। x1, 2, 3 3 ग्रुप अगर हमारे पास है और आगे भी होंगे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, फर्स्ट वाले ग्रुप का मीन इंटू उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी x1 बार इंटू n1 प्लस सेकेंड ग्रुप का मीन एंड उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x2 बार इंटू n2 प्लस थर्ड वाले ग्रुप का मीन एंड उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x3 बार इंटू n3 प्लस डैश डैश डैश, यानी कितने भी ग्रुप हो सकते हैं आगे बढ़ाते जाएंगे हम इसको, अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डैश डैश, आगे बढ़ाते जाएंगे। ये हमारे पास कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब हम इस कंबाइंड मीन को एक क्वेश्चन से या एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन रहता है कंबाइंड मीन का। देखिएगा बच्चों, एक एग्जांपल हम यहां पर सेट करते हैं कि सपोज करिए हमारे पास एक क्लास है और उस क्लास में 2 सेक्शन है। एक हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए, और एक हमारे पास सेक्शन बी है। अब इन दोनों क्लासेस में एक टेस्ट या एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उन एग्जाम्स में मीन मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं स्टूडेंट्स के। उन एग्जाम्स में जो मार्क्स आते हैं तो सेक्शन ए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का मीन कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करिए यहां पर 30 आया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 40 थे, यानी कि यहां पर आपके पास 40 स्टूडेंट्स है जिनका मीन मार्क्स आपके पास कितना है, 30। हमने जब सेक्शन सी के मार्क्स का मीन कैलकुलेट करा तो सेक्शन सी के मार्क्स आए, मीन आया वहां पर 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर थे 60। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेक्शन एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए का मीन मार्क्स, सेक्शन बी का मीन मार्क्स आपको गिवन है। सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 एंड सेक्शन बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60। अब आप ये देखिएगा, सेक्शन ए के मीन मार्क्स को हम x1 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेक्शन बी के मीन मार्क्स को हम x2 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेक्शन ए के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम n1 से, सेक्शन बी के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम n2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 2 ग्रुप है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले के लिमिट ओनली 2 ग्रुप तक कर देंगे। ये वाला पार्ट हम इंक्लूड करेंगे। फॉर्मूला एप्लीकेबल करा, x12 बार इक्वल टू x1 बार इंटू n1 प्लस x2 बार इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। देखिएगा x12 बार इक्वल टू x1 बार की वैल्यू आपके पास 30 है एंड n1 की वैल्यू आपके पास 40 है, यानी कि 30 इंटू 40 प्लस x2 बार की वैल्यू आपके पास 60 है एंड n2 की वैल्यू आपके पास 40 है, यानी 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। आपके पास n1 40 है और n2 आपके पास 60 है, यानी 40 प्लस 60। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3 4 जा 12 यानी 1200 ही हुआ, प्लस 6 4 जा 2400 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x12 बार इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे 0 0 4 और 2 6, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 100।
00 से 00 कैंसिल 36, यानी कि हमारे पास कंबाइंड मीन का आंसर है 36। ये 36 कंबाइंड मीन है जो दोनों ग्रुप के मार्क्स का मीन होगा, यानी ये 36 इस सेक्शन ए को भी रिप्रेजेंट करेगा एंड सेक्शन बी को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। इसी तरीके से आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे क्लास 11th 12th सीए और सीएमए फाउंडेशन से रिलेटेड। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।